नमस्कार। सर्वांगीण कृषि समाधान फाउंडेशन की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के किसान आज भी अपनी उपज के उचित मूल्य के लिए आढ़ती और दानियों की दया पर निर्भर रहते हैं। कठिन परिश्रम और दिन रात मेहनत के बावजूद भी किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पाता, जिसके कारण वे अक्सर मजबूर हो जाते हैं। इस समस्या का कोई ठोस समाधान अब तक नहीं हो पाया है। इसी समस्या से निजात दिलाने और किसानों को उनकी उपज का उचित दाम स्वयं तय करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सर्वांगीण कृषि समाधान फाउंडेशन ने किसानों के लिए कृषि समाधान वेब पोर्टल तैयार किया है। इस विषय में अधिक जानकारी आपको फाउंडेशन के निदेशक श्री DN चौहान जी प्रदान करेंगे। किसान भाइयों प्रणाम। आपका स्वागत करता हूं सर्वांगीण कृषि समाधान फाउंडेशन की तरफ से। मैं सर्वांगीण कृषि समाधान फाउंडेशन का निदेशक व फाउंडर हूं। इस फाउंडेशन को स्थापित करने के पीछे के कारण मुख्य तौर पर किसानों की समस्याएं रही हैं। हमने पाया है कि सभी किसान संगठन अपने अपने तौर पर प्रयासरत रहे हैं। किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया जाए, कुछ कानून बनवाए जाएं, कुछ विशेष प्रयास किए जाएं, विशेष बजटीय प्रावधान किए जाएं। काफ़ी हद तक वो लोग सफल भी रहे अपनी बातों को मनवाने में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो है कृषि उपज के दाम हमेशा ही आढ़तियों द्वारा या खरीदारों द्वारा तय किए जाते हैं, या उन्हें खरीदार सैंपल के तौर पर कुछ देखते हैं उत्पाद को और अपने दाम तय करते हैं। और कई बार ये भी सामने आया है कि वो दाम ईमानदारी से तय नहीं किया जाता। हमने पाया है कि जो सामान 100 रुपये का आप खरीदते हैं मार्केट में, उन्हें कोई भी फल या सब्जी या अनाज या दालें, वो उसका दाम सही मायने में सिर्फ 40% से भी कम किसान तक पहुंचता है। किसान को उसके लिए सारी मेहनत करनी पड़ती है, बीज पौधे लगाने पड़ते हैं, खाद डालनी पड़ती है, दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं, और उसके निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है बगीचे की या खेत की, और उसके बाद उस फसल को काटना पड़ता है या तुड़ान करना पड़ता है। और वो सारी जो प्रोसेस है और उसको फिर उत्पाद को नज़दीकी रोड हट पर भी लाना पड़ता है। ये सारे खर्चे किसान को बियर करने पड़ते हैं। और जब कई बार देखा है कि मार्केट में किसान का उत्पाद जाता है, जो उसने खर्चा किया उसके उत्पादन में उससे भी कम दाम पर मिलता है। और कई बार ये भी देखने में आया है कि किसान को अपने उत्पाद, खास करके बार देखा गया टमाटर, कई बार प्याज को, आलू को फेंकते हुए देखा गया है, क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट में कि उनको उनके उत्पाद के सही दाम नहीं मिले। और इससे क्या हुआ कि ये जो नेटवर्क है आढ़तियों का, खरीदारों का, वो नेटवर्क काफ़ी ज़बरदस्त है। उसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है किसी भी किसान के लिए, किसी भी किसान संगठन के लिए। हम लोग इसी समस्या का समाधान लेके आए हैं कृषि समाधान प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर किसान अपने उत्पाद के दाम खुद तय कर सकते हैं। ऑक्शन में अपने नज़दीकी ग्रेडिंग हाउस में जाके या खुद का ग्रेडिंग हाउस से आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो खरीदार है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, वो खरीदार कहीं का भी होता है, एक खरीदार को दूसरे खरीदार का मालूम नहीं कि कौन खरीदार कहाँ से वो बिड कर रहा है। ये किसका खूबी है। और जो भी दाम तय हो पाएगा, जो भी हाईएस्ट होगा, उसके दाम पर वो बिक्री किया जा सकता है। अगर किसान द्वारा तय दाम से कम बिड होता है, उस केस में किसान से पूछा जाएगा कि वापस लेना चाह रहे हैं इसको प्रोडक्ट को या दोबारा रीबिड करना चाहेंगे, उसको एक दोबारा भी अवसर दिया जाता है। तो हमारा प्रयास ये है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए किसान को लाभदायक दाम मिले। हम ये भी मानते हैं कि किसान को अभी जो दाम मिल रहा है उसका 50% तक अधिक दाम मिल सकता है। जो उपभोक्ता है उसको 5% तक सस्ता भी दिया जाता है। ये एक हमने एक स्टडी में इसको देखा है, लेकिन काम कठिन है, इसको इतनी आसानी से भी नहीं लिया जा सकता। ये पॉसिबल तब है अगर सभी किसान संगठन, सभी किसान और गांव में रहने वाले जो
सेवाएं दे रहे हैं, सेवा प्रदाता हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे ग्रेडिंग और पैकिंग की सहूलियतें देने वाले लोग हैं, अगर हम सब समझें इस बात को कि हमारा सबका भला किसमें, अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तो ये संभव है कि किसान की आय 1.5 गुना तो आराम से की जा सकती है, उनको लाभदायक दाम मिल सकते हैं और उपभोक्ता है उनको भी सस्ता मिल सकता है। हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसके जो खर्चे हैं उसको मैनेज करना है, उसको कम करना है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान इस वेब पोर्टल में है। हम लोग आपसे आग्रह करते हैं कृषि समाधान पोर्टल को देखें, जिसके लिए आप www.krishisamadhan.org पर विजिट करें। वहाँ आपको हमारे बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और वो जानकारी के बाद ही आप पंजीकृत कर सकते हैं किसान के तौर पर। किसान के लिए अलग से फॉर्म है, किसान संगठन है, चाहे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इसमें कर सकती हैं। अगर किसी जगह पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कार्यरत नहीं हैं तो वहाँ पर नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या की जा सकती है, या सोसाइटीज़ के तौर पर भी की जा सकती है, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के तौर पर भी की जा सकती है। हम चाहेंगे कि हमारा कृषि संगठन है भारत का काफ़ी मजबूत होना लाजमी है, जिसके लिए सबका हाथ से हाथ मिलाकर चलना आवश्यक है। ये कभी भी संभव नहीं हो सकता कि हम सरकार के बलबूते रहें कि सरकार हमारे लिए कुछ काम करेगी। सरकार की अपनी मजबूरियां भी रहती हैं, आढ़ती संगठन, विक्रेता संगठन अपना प्रेशर और किसान संगठन अपना प्रेशर डालते हैं, लेकिन हमेशा ही जीत पैसे वालों की होती है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, इलेक्शन के लिए पैसा देता है। तो हम लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। आप संगठित होइए, ये प्लेटफॉर्म आपको संगठित करने में योगदान देगा। हमें ईमानदारी से भी काम करना है, अपने उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाना है, हमें अपने उत्पाद की कॉस्ट भी कम करनी है। अभी आने वाले समय में लेबर के भी एक बड़ा इशू है और लेबर प्रबंधन का भी इस प्लेटफॉर्म सुविधा है, लेकिन इसको कामयाब करना आप लोगों के ऊपर है। मैंने अपने प्रयास किया है, किसान हित में है, भारत की कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने की तरफ एक बड़ा प्रयास। इस प्रयास में आप भी जुड़िए।